और ये अब एक डेंजरस काम है जो मैं करने लगा हूं। अगर इसमें कोई फोपा हुआ मैं उसको एडिट कर दूंगा या शायद ना करूं। सो लेट्स सी। एंड ब्रावो! यस! आई फील लाइक मैंने सेंचुरी कर ली है क्रिकेट के मैच में। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो, मैं हूं सरमद खूसट और आप देख रहे हैं खूसट इन द किचन रमजान स्पेशल। These special episodes are brought to you in partnership with Coca-Cola Pakistan. Coca-Cola Pakistan पिछले 2 साल से खुसूसी तौर पे रमज़ान के बाबरकत महीने में पार्टनर कर रहे हैं रिस्क फाउंडेशन के साथ। फॉर एवरी कोक दैट यू बाय एक फ्री मील दिया जाएगा डिजर्विंग और नीडी लोगों को। उसके अलावा पिछले साल के सैलाब की तबाहकारियों को मद्देनजर रखते हुए इस साल रिस्क फाउंडेशन का एक और इनिशिएटिव ये है कि ऐसी फार्मिंग फैमिलीज जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम की ज़मीन मौजूद है उनको बीज फराहम किया जाए ताकि वो दोबारा से अपने पैरों पे खड़े हो सकें। इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू देयर नोबल कॉज, उनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। प्लीज़ विजिट इट एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस रियली ग्रेट इनिशिएटिव। आज के एपिसोड शुरू करते हैं और आपको बताता हूँ कि अंडों से जो मेरी मोहब्बत है वो बहुत पुरानी है और वो बड़ी कांस्टेंट है। तो ऑमलेट आज बनाऊंगा और इसको मैं काफ़ी शोखा होके कह रहा हूँ ऑमलेट एसके स्टाइल। क्या होगा इस ऑमलेट में ये भी आपको बताते हैं। और जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ उस फिल्म का नाम है रोमा, अल्फोंसो क्वारॉन की फिल्म रोमा। आई मीन अखीर लकीर, मतलब रोमा के बारे में तो बस सोच के ही मैं ट्रांसपोर्ट हो जाता हूँ बिल्कुल एक ऐसी दुनिया में जो कि कुछ और है। रोमा की गपशप बाद में करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एसके स्टाइल ऑमलेट के लिए आपको क्या क्या अज्जा दरकार है। अंडे के अलावा द स्टार ऑफ द रेसिपी इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन। मेरे इस दोस्त का नाम है शिटाकी मशरूम। ये मिल जाते हैं और काफ़ी आराम से मिल जाते हैं। ये ड्राइड होते हैं और ये आपको सुपर स्टोर से मिल जाएंगे। आपने क्या करना है कि आपने इनको रीहाइड्रेट करना है, यानी इनके अंदर मॉइस्चर वापस लौटाना है। तो आप गर्म पानी के अंदर यानी खौलते हुए पानी में इनको आधे घंटे के लिए भिगो दें। तो हमने इन शिटाकी मशरूम्स को भिगो दिया था और अब क्या प्रोसेस शुरू होगा जी। इनको आपने दबा दबा के इनके अंदर से निकाल लेना है सारा पानी प्रेस करके। ये जो हैं ये बड़े ही कमाल सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इनका जायका बहुत मज़े का होता है, थोड़ा चूई होता है जैसे गोश्त होता है, ऑलमोस्ट उस तरह का। इट्स वेरी फाइब्रस। अगर आपको ये नहीं मिल रहे आप बटन मशरूम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कैन में मिलते हैं, या किसी और तरह के मशरूम्स जो अवेलेबल हों। हाँ, सिर्फ पॉइजनस नहीं होने चाहिए। सुना है कि कुछ मशरूम्स बहुत पॉइजनस भी होते हैं। तो इन सबको आपने अच्छे से निचोड़ दिया, यानी इनके अंदर से एक्सेस पानी अब निकाल दिया। तो ये तकरीबन इस तरह के हो जाएंगे। अच्छा जी, शिटाकी मशरूम का क्या होता है कि जो इसका स्टॉक है ये काफ़ी टफ होता है, तो ये गलता नहीं है। आई हैव नेवर ट्राइड फ्रेश शिटाकी मशरूम्स एक्चुअली। मैंने हमेशा ड्राइड वाले ही इस्तेमाल किया। आई थिंक दिस आर सन ड्राइड। तो इन स्टॉक्स को आपने उतार के फेंक देना होगा। ऐसे आप इसके स्टॉक को साइड पे करते जाएं और सिर्फ जो इसकी अम्ब्रेला है, जो इसकी छतरी है, वो इस्तेमाल होगी। हाँ जी, तो ये सारी छतरियाँ हमने अलहदा कर ली और इनके जो ढीठ स्टॉक्स हैं ये अब मैं सारे ज़ाया कर दूंगा। नाउ जी, अब ये आपकी मर्ज़ी है। मुझे तो इसका टेक्सचर बहुत पसंद है, लेकिन ऑफ कोर्स इनको थोड़ा सा गलना होता है। तो इनको बहुत मोटा मोटा भी नहीं और बहुत बारीक भी नहीं, लेकिन आपने लंबे लंबे काट लेने हैं यूं। मेरे पास है जी यहाँ पे ये तकरीबन 4 मतलब दरमियाने साइज के जो लहसुन के वो होते हैं जवे, और उनको बहुत फाइनली अगर आप देखें तो मैंने इनको छोटा छोटा चॉप कर लिया, छोटा छोटा। ठीक है, आपने पिसा हुआ नहीं लेना, आपको चाहिए ये ग्रैन्युलर फॉर्म में। चूल्हे पे रखेंगे जी एक अदद पैन हम, और इसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे ऑन मीडियम लो। अब न्यूट्रिशन भी चाहिए, काफ़ी देर आपने भूखे भी रहना है। तो अगर आप ये सहरी में खा रहे हैं तो मैं तो कहूँगा मक्खन जान दो।
मतलब उसमें मक्खन को बस आज़ादी से जाने दें, क्योंकि मक्खन का जो एक अपना जायका है वो बहुत खूबसूरत होता है। मक्खन के साथ सिर्फ एक चीज़ का आपको ख्याल रखना ये पड़ेगा कि जनाबे अली, मक्खन जल जाता है बहुत जल्दी, तो जब आप मक्खन डालें तो थोड़ा सा आपको इसके साथ ऑयल डालना होगा, जो कि मक्खन को बचाएगा जलने से। लहसुन को आपने ब्राउन नहीं होने देना। जैसे ही लहसुन की थोड़ी सी बस खुशबू आए, द मशरूम्स नीड टू गो इन एंड अथल फथल। एट दिस पॉइंट जब ये थोड़े से गल चुके हों, आई मीन दे डोंट टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम बाय द वे, ज्यादा से ज्यादा आपको इसको 10 मिनट चाहिए होंगे, ज्यादा से ज्यादा। तो जब ये हल्के हल्के से आपको लगे कि अपना एक कलर चेंज कर रहे हैं, अब मैं इंट्रोड्यूस करूंगा माय अदर फ्रेंड। दिस फ्रेंड इज कॉल्ड balsamic विनेगर। और इस पॉइंट पे, ताकि किसी किस्म का कोई अंदेशा ना रहे कि ये कच्चे हैं, तो मैं इसकी आग करूंगा हल्की और मैं इसको अब ढक के पकाऊंगा। So about 3 green chilies, आपका दिल चाहे और आपका दिल चाहे कम, that is up to you। तो जी थोड़ी सी अदरक जो आपने ली, इसको भी आपने बहुत फाइनली चॉप करके इस तरह रेडी कर लिया। So this is almost all the ingredients that I need। अब मैं क्या करूंगा कि आपको दिखाऊंगा शक्ल मशरूम्स की कि वो पक्के कैसे लग रहे हैं। ये चूई ही रहते हैं बाय द वे, ये बिल्कुल उतने नहीं गलेंगे कि ये टूट जाएं, क्योंकि इनको आपको चबा के ही तोड़ना पड़ेगा। और अब हम इसमें डालेंगे बटर और ऑयल का एक इम्तिजाज। इस पॉइंट पे जाएगा जी इसके अंदर 1 लेवल टीस्पून ऑफ जीरा, हाफ अ टीस्पून ऑफ कलौंजी। आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई जिंजर। इनकी निकालेंगे थोड़ी थोड़ी खुशबुएं हम। जब ये खुशबुएं आ जाएं और मक्खन के ये खूबसूरत बुलबुले नजर आ जाएं आपको, देन यू ऐड ऑल द अदर वेजिटेबल्स एंड 3/4 ऑफ द हरी मिर्च राइट नाउ। सब्जियों को आपने गलाने की नियत से नहीं करना, ये सिर्फ सौटे करनी है। जब ये सब्जियां सौटे हो रही हैं, इसको मैं और हल्का करने लगा हूं चूल्हे को, बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ के हम जाते हैं जी अपने ऑनर्स की तरफ। सो लेट्स बीट द एग्स। 1 से, और एक अंडे का छोटा सा छिलका गया, तो अंडे का छिलका उठाने के लिए अंडे को ही इस्तेमाल करते हैं। अंडा जितना अच्छा फिटेगा उतना ही फ्लफी ऑमलेट बनेगा, ये एक उसूल है जनाब। सो नाउ वी नीड टू इंट्रोड्यूस द मशरूम्स इनटू द अदर वेजिटेबल्स। इनको भी आपस में मिला जुला लें। एट दिस पॉइंट अगर आपको लगता है, अगेन आप सहरी के लिए बना रहे हैं, तो आप चख के भी देख सकते हैं और नमक और मिर्च का अंदाज़ा लगा सकते हैं, वरना फिर जी अंदाजे ही चलेंगे। और मिर्ची इसमें और कोई नहीं जाएगी, ब्लैक पेपर और ग्रीन के अलावा। आप चाहें तो लाल डाल सकते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे ज़रा सा इन दोनों को यकजा करते हैं और उतनी देर मोज़रेला के रफ से टुकड़े बनाऊंगा। चीज़ जितना आपको पसंद है आप उतना डाल सकते हैं। और ये मोटे मोटे इसके टुकड़े इस तरह से, कुछ मैं अभी अंडे के अंदर फेंट के डालने लगा हूँ। थोड़ा सा चेडर और मोज़रेला का मिलाप है ये जी। एंड ऑल ऑफ इट नाउ गोज इनटू द अंडा। आग हल्की ही रखनी है जी, ये ज़रा सब्र आजमा है। And now I'm going to introduce all the anda into this. ये सब्जियां और अंडा और चीज सब यकजा हो चुके, and we will let it now all cook। लिड को हमेशा
ऐसे, ताकि जो कच्चा वाला पार्ट है वो निकलता है, और थोड़ी देर खुला पकने देंगे इसी तरह ऑन अ वेरी लो फ्लेम। और इस पॉइंट पे जनाब मैं काटूंगा ग्रीन वाली प्याज, और ये जाएगी ऊपर, और हरी मिर्चें जो मैंने बचाई हुई थी वो जाएंगी, और जो मैंने आपको बोला था मोज़रेला, उसको मैं डिफरेंट जगहों के ऊपर स्प्रेड कर दूंगा, सॉफ्ट मोज़रेला। तो अब मैं इसको साइडों से देख रहा हूँ कि ये पक रहा है प्रॉपर्ली। सम धनिया, एंड वी कवर इट विद अ लिड, और आंच करेंगे बिल्कुल हल्की। And now this can happily sit here for at least a good 10 to 12 minutes. बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको पकने देना है, नीचे से नहीं लगेगा, don't worry about it, but just be sure कि आपका फ्लेम बहुत छोटा होना चाहिए। चलिए जी, हम उतनी देर जरा कुछ सफाई सुथराई करते हैं और बात करते हैं रोमा के बारे में। कुरान की रोमा के बारे में कुछ भी कहने का मेरा मुंह नहीं है, जो कि है सच्ची बात, लेकिन एज अ फैन मैं सिर्फ बात करूंगा, एज एन ऑडियंस मैं बात करूंगा। बहुत साल पहले की बात है, जब डीवीडीज आती थी यहाँ पे सिर्फ, सिनेमा में तो आपको पता है कि एक लिमिटेड वैरायटी या लिमिटेड तरह की फिल्में ही इधर लगती हैं पाकिस्तान में। तो जब डीवीडीज आती थी तो फॉरेन लैंग्वेज फिल्म्स भी कभी कभार हत्थे चढ़ जाती थी, और उनमें मैंने एक फ़िल्म देखी, उसका जो स्पेनिश टाइटल है वो तो मेरा ख्याल है मैं सही प्रोनाउंस कर पाऊँ या नहीं, ये तू मामा ताम्बियां एंड योर मदर टू, उसका अंग्रेज़ी जो है वो ट्रांसलेशन है, और मुझे नहीं पता था कि ये डायरेक्टर कौन है। एंड दैट फिल्म ब्लू माई माइंड, दैट फिल्म वॉज समथिंग एल्स, आई हैड नेवर सीन स्टोरी टेलिंग लाइक दैट। एंड देन आई थिंक उस वक्त भी मैंने वो फिल्म को ही बस कई दफ़ा देख लिया, लेकिन ज़्यादा गौर नहीं किया कि ये किस डायरेक्टर की है और वो कौन साहब हैं, वो क्या करते हैं। एंड देन फास्ट फॉरवर्ड टू मैनी ईयर्स लेटर, चिल्ड्रन ऑफ मैन देखी, फिर ग्रेविटी देखी, एंड देन केम रोमा, एंड व्हाट अ फिल्म, व्हाट अ स्टनिंग पीस ऑफ आर्ट। रोमा के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि रोमा वॉज प्रोड्यूस्ड एज अ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल, और एक हमारे यहाँ भी बहुत बहस रहती है हमेशा कि टेलीविज़न का ड्रामा लग रहा है या फिल्म लग रही है, सिनेमा ऐसा होता है, टीवी ऐसा होता है। आई थिंक एक डिबेट को जो अंत कर दिया या उसको ख़त्म कर दिया वो कुरान ने कर दिया, और उन्होंने एक फ़िल्म बनाई जो कि कहने को तो एक OTT प्लेटफॉर्म के लिए एक टेलीविज़न मूवी थी, बट आई थिंक इट ट्रांसेंडेड even the big screen or the small screen. It was just art, it was pure truthful art. आप जब फिल्म देखते हैं और धीरे धीरे आप उस वर्ल्ड में, रोमा के वर्ल्ड में आप इमर्स होते रहते हैं, तो आपको समझ आता है ये ब्लैक एंड वाइट क्यों है। एक तो ये फिल्म ऑटोबायोग्राफिकल है, कुरान की अपनी ज़िंदगी से उन्होंने बीच में जो इंसिडेंट्स हैं वो लिए हैं। 1970s में ये सेट है, और एक बहुत पर्सनल सा आपको स्टोरी, बल्कि कई जगह तो आपको लगता है कि कोई स्टोरी नहीं है इस फिल्म की, इट्स ऑलमोस्ट लाइक फ्रैगमेंट्स, और वो अपने बचपन को जिस तरह याद कर रहे हैं, तो हम भी अगर कभी सोचें तो आपके बचपन की मेमोरीज में से कुछ सीक्वेंसेस गायब होते हैं, आपको नहीं याद होते कि वो कहाँ गए, या उनके बारे में आपकी मेमोरी बहुत क्लियर नहीं होती। सो दिस फिल्म ऑलमोस्ट फील्स लाइक अ फोटो एल्बम, एंड ऑफ कोर्स वी टॉकिंग अबाउट द 70s, तो वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो है वो, जो कि एक बहुत ब्रेव चॉइस है, क्योंकि एक फिल्म जो 2018 में बनी, रिलीज़ हुई तब, आई डोंट नो, आई मीन इट रियली टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू मेक सच अ बोल्ड डिसीजन कि मैं फिल्म बना रहा हूँ और ब्लैक एंड वाइट में बनाऊंगा। बट व्हाट स्टनिंग फोटोग्राफी, व्हाट स्टनिंग सिनेमेटोग्राफी, एंड व्हाट स्टनिंग कोरियोग्राफी। फिल्म में, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, कि आपको ऑलमोस्ट फ्रैगमेंट्स नज़र आते हैं, और वो फ्रैगमेंट्स बहुत तसल्ली से, सुकून से शूट हुए हुए हैं। कई दफ़ा आप सोच रहे होते हैं कि एक्शन तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन आप उस वर्ल्ड में डूबते जाते हैं, गुम होते जाते हैं। एंड एज द फिल्म प्रोग्रेसेस, देन द cinematicness of the film that also starts blowing up,
मतलब जिस तरह के सीक्वेंसेस आते हैं जब सिविल अनरेस्ट और सारा मतलब एक पॉलिटिकल जो ज़माने का अनरेस्ट था इन द 1970s इन मेक्सिको, वो जिस तरह से स्टेज किया गया है, वो जिस तरह से शूट किया गया है, वो लॉन्ग टेक्स, आई मीन वैसे आपकी अक्ल दंग रह जाती है, मगर फिर भी आप कहीं ना कहीं उस मेन किरदार के साथ, और वो मेन किरदार क्या है, वो एक मेड का किरदार है, एक डोमेस्टिक हेल्प का किरदार है। इवन जस्ट दैट चॉइस कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी से जब एक कहानी निकाली तो कहीं बैकग्राउंड में चल रहा है कि जो उस घर के मालिक हैं, यानी जो बेगम और जो साहब हैं, उनका आपस में कुछ मसले हैं और बच्चे सफ़र कर रहे हैं, लेकिन आपका मेन प्रोटैगनिस्ट जो है वो उनकी डोमेस्टिक हेल्प है। और जिस खूबसूरती से उसकी एक इमोशनल जर्नी, उसका एक कनेक्शन आपको पूरी फिल्म में लेकर चलते हैं। देयर आर सम सीक्वेंसेस जो कि आपके जहन में नक्श हो जाते हैं। एक तो द लास्ट सीन, दैट शॉट इज़ मैजिक, दैट शॉट इज़ जस्ट ब्रिलियंस, प्योर ब्रिलियंस। एंड देन देयर इज़ अनदर शॉट जहाँ पे वो जंगल में आग लगती है, वो भी देखने से ताल्लुक़ रखता है। सो जस्ट हैविंग दैट कॉन्फिडेंस कि मुझे अपनी कहानी सुनानी है और बहुत कामली सुनानी है, और फिर उसको किस ऑनेस्टी से बयान करना है, वो कोई एक ऐसी चीज़ है कि रोमा जब मैंने देखी टेलीविज़न पे ही देखी, ऑफ कोर्स नेटफ्लिक्स पे, मेरा बहुत दिनों तक दिल नहीं किया कुछ और देखने का। आई जस्ट डिडंट वांट दैट फीलिंग टू गो अवे फ्रॉम मी। वो जो एक लिंगरिंग टेस्ट उसका रह गया था। सो वॉच इट फॉर द लवली परफॉर्मेंसेस। Most of the people are non-actors or first-time actors. अल्फोंसो की जो अपनी एक क्या कहना चाहिए, जो नॉस्टैल्जिया, जिस खूबसूरती से उन्होंने नरेट किया है, उसके लिए देखिए। इट वन मैनी 100 की तादाद में अवार्ड्स जीते फिल्म ने, एंड it's an experience. It's not just a film. It's an experience. And also, what amazes me is कि ये वही डायरेक्टर है जिसने ग्रेविटी बनाई, और वो बिल्कुल एक फ़र्क जॉनरा की फ़िल्म है, और अब एक फ़र्क और जॉनरा की फ़िल्म है। सो जस्ट वॉच इट। एज आई सेड, आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और मैं शायद बहुत कोहेरेंटली भी ना बात कर सकूं, क्योंकि रोमा को याद करके आई गेट वेरी इमोशनल एंड आई गो बैक टू दैट वर्ल्ड। सो डू वॉच रोमा एंड आई विल गो एंड चेक ऑन माई ऑमलेट। जी, तो अंडा बस मेरा ख्याल है 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर रेडी हो जाएगा हमारा ये ऑमलेट जो है। आप इसको पलटा भी सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ऊपर से कच्चा रह चुका होता है, लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने जब भी पकाया इसको आप थोड़ा सा टाइम और दे दें, नीचे से शायद थोड़ा सा ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए, लेकिन वो अंदर तक पक जाता है और उसकी स्टीम में अंडा बिल्कुल कच्चा नहीं रहता, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ पिज़्ज़ा। सो आप इसके साथ जो खाना चाहें खा सकते हैं, परोठा खाना चाहें, क्रोसॉ खाना चाहें, पापड़ खाना चाहें, डबल रोटी खाना चाहें। मुझे बहुत पसंद है जी सावरडो ब्रेड, और नॉर्मल टोस्ट भी आप खा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ सावरडो इसके साथ जो है वो गरम कर रहा हूँ तवे पे। और एक मज़े की चीज़ जो कि मैंने कुछ अरसे से देखी है कि बहुत से रेस्टोरेंट्स जो हैं वो ऑल डे ब्रेकफास्ट करने लग गए हैं, और मेरी हो गई हैं मौजें, क्योंकि अंडा जो है वो आमतौर पे सिर्फ ब्रेकफास्ट की डिश समझा जाता है, समझा जाता है। तो अंडा जो है वो पूरा दिन खाते हैं लोग। तो आप, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर इफ्तारी में भी मूड में हो, क्योंकि नाश्ता तो मिस कर ही चुके होते हैं हम, तो आप ये इफ्तारी में भी खा सकते हैं और सहरी में भी खा सकते हैं। दैट्स अप टू यू। 3, 2, 1। ओए होए होए जी, माने ना माने, शक्ल से तो बहुत ही उम्दा लग रहा है, और मुझे लगता है कि ये वैसे भी बहुत उम्दा होगा। थोड़ी सी इसके ऊपर कुछ आमेजिश करेंगे अभी मजीद। पहले मैं इसको ज़रा निकाल लूँ सर्विंग वाली चीज़ में। प्लेट में भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो लक्कड़ के बोर्ड पे भी निकाल सकते हैं। सो मैं देख लूँ पहले, चिपका तो नहीं। ये देखिए जनाब आली, ये अंडा बिल्कुल नहीं चिपका। और ये अब एक डेंजरस काम है जो मैं करने लगा हूं। अगर इसमें कोई फोपा हुआ, मैं उसको एडिट कर दूंगा या शायद ना करूं। सो लेट्स सी, कोशिश करते हैं जी ये इंटैक्ट ही निकल आए, क्योंकि यही इसकी असल खूबसूरती। एंड ब्रावो, यस, आई फील लाइक मैंने सेंचुरी कर ली है क्रिकेट के मैच में। मुझे बिल्कुल ऐसा एहसास हो रहा है कि मैंने क्रिकेट के मैच में एक सेंचुरी कर ली है,
क्योंकि इस पॉइंट पे अक्सर ऑमलेट जो है वो टूट भी जाता होता है और ये नहीं टूटा और ये एक अजीम बात है। ओए होए जी, डबल रोटियां, परांठे, the omelette. I present to you SK style omelette. थोड़ी सी ऊपर से डालेंगे जी ब्लैक पेपर, सिर्फ हल्की सी, और मैं अब आपको काट के दिखाता हूँ। ज़ाहिरी बात है अब रमज़ान में चख नहीं हम सकते, लेकिन शक्ल आपको दिखाते हैं कि ये अंदर से कितना बखूबी पक चुका है। जनाबे आली, ये ज़रा आप मुलाहिज़ा कीजिए। ओए होए, चीज़ और अंडा और मशरूम, मतलब कि I can guarantee that this would be a very good omelette. Please try ज़रूर कीजिएगा। I am sure ऑमलेट के बारे में बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ऑमलेट कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सभी को अच्छा बनाना आता है, बट इसमें जो मेरे शशके हैं, ट्रस्ट मी, उनसे कुछ एक फ़र्क सा जायका ज़रूर है। तो जनाब, ये था हमारा आज का SK स्टाइल ऑमलेट विद दिस असॉर्टमेंट ऑफ ब्रेड्स एंड पराठा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा शो पसंद आ रहा है। अपने फीडबैक से ज़रूर हमें आगाह करते रहिए और खूबसूरत फिल्म्स का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको पता चलता रहे कि जब हम एक दिन के वक्फे से नई नई किस्तें डाल रहे हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।